प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द नॉलेज आइलैंड। और आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। और आई होप कि ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी ये लेक्चर ले चुका था और मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। तो कोई बात नहीं बच्चों, आप लोगों के लिए एक बार क्या मैं 4 और 5 बार भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने का क्या है, सिंपल सा फंडा है। आपको अभी मैं 2-3 केस डिस्कस करने वाला हूँ और ये बस आपको 5 मिनट ध्यान से सुनना, उसके बाद सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, जो माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे एक कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है, तो वही हम लोग समझने वाले। तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मैंने कॉइल बनाया और एक बार मैग्नेट लिया हुआ है। अब देखिए मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ आखिर ये अरेंजमेंट कैसा है। देखिए यहाँ पे एक कॉइल है, ये कॉइल आप देख सकते हैं। तो इधर से होल है, ये कॉइल है और मेरे पास एक ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल, देख रहे हैं बार मैग्नेट। तो एक्चुअली ये कॉइल है और कॉइल में इधर से ये आ रहा है, इस मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है। तो मैग्नेट को मैं अभी इसमें पुश करूँगा, ठीक है। देखिए ये कॉइल है मेरा, ये कॉइल बना हुआ है और ये मेरा बार मैग्नेट है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग सर्किट में करंट मेजर कर सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है और प्लस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। मतलब यदि डायरेक्शन अपोजिट होता है तो उसका डिफ्लेक्शन, यदि किसी डायरेक्शन यदि सर्किट में करंट आएगा तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है, राइट होगा या लेफ्ट होगा डिपेंडिंग ऑन कि किसी डायरेक्शन से इसमें करंट जा रहा है। तो ये हो गया मेरा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अभी इसमें करंट कुछ भी नहीं और ये रुका हुआ है। ये बार मैग्नेट अभी क्या है, ये बार मैग्नेट अभी स्टेशनरी है मेरा। ये बार मैग्नेट ये भी रुका हुआ है और अभी इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं, गैल्वेनोमीटर मेरा 0 मार्क पे है, ठीक है। ये पहला केस देखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैग्नेट को मैं इधर पुश कर रहा हूँ। अब मैं इसमें वेलोसिटी देके इसको कॉइल के अंदर ला रहा हूँ। तो जिस समय जब तक ये चलेगा तब तक इसमें क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आपको। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, एक डिफ्लेक्शन। इसका मतलब इसमें इस सर्किट में करंट आ गया है, करंट इंड्यूस हो गया है। यहीं से आता है कि जब इस मैग्नेट को मैं इसमें मोशन होगा तब ये होगा। जब ये मैग्नेट पूरी तरह अंदर चला आया, मान लीजिए जब मैग्नेट अंदर आ गया और अभी ये रुका हुआ है, मैग्नेट को रख के हमने छोड़ दिया, अभी रुका हुआ है, तो अब फिर से ये इधर आ जाएगा। तो जब तक मोशन कर रहा तब तक तो रहेगा, जब ये मैग्नेट यहाँ ला के रुक गया तो फिर से मेरा ये मार्कर, जो पॉइंटर है 0 पे आ जाएगा। तो करंट यहाँ पे 0 है, ये 0 है, इधर मान लिया प्लस, इधर माइनस करंट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ। अब इसको मान लिया फिर बाहर कर रहे हैं, फिर से मोशन, जब बाहर होगा तो मोशन होगा। तो उस केस में भी क्या होगा, फिर डिफ्लेक्ट होगा और डिफ्लेक्ट इस बार किधर होगा, सर उल्टा डायरेक्शन में हो। ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी अंदर ला रहा है तो डिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में, जब बाहर ले जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। तो आपको इतनी बात समझ में आएगी कि जब मोशन हो रहा है इस कॉइल के रिस्पेक्ट में तो इसमें करंट इंड्यूस हो जा रहा है। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब सेकंड केस भी वैसा ही है, कॉइल लगा हुआ है और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो इसमें कोई भी अभी करंट नहीं है, क्योंकि सर्किट में कहीं बैटरी है क्या, नहीं बैटरी नहीं, तो करंट इसमें नहीं आएगा। लेकिन अब क्या, हमने एक बार मैग्नेट को सिर्फ ला रहे हैं, तो बार मैग्नेट को लाने से इसमें करंट इंड्यूस हो जा रहा है, मतलब बिना बैटरी का इसमें करंट आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि इस जो बार मैग्नेट को मोशन जब हो रहा है तब आ रहा है, तो उसके कारण से इसमें एक करंट इंड्यूस हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। समझिए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, कितना मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरेटर में भी यही होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंडक्शन का ही मतलब यूज होता है वहाँ पे, इसी का वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। और आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सब इसी फंडे पे बेस्ड है। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर नॉर्थ साउथ है, लेकिन इस केस में साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल इधर है। तो जब आप इसको अंदर लाएंगे, जब इसको मोशन, जब इसको रिलेटिव मोशन हो रहा है, जब ये कॉइल में आ रहा है मोशन हो रहा है, तो फिर ये डिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए जब हम लोग नॉर्थ को लाए थे फर्स्ट टाइम तो डिफ्लेक्ट इधर हुआ था, और जब साउथ को लाएंगे तो डिफ्लेक्ट होगा। वैसे जब फिर ये अंदर ला के रुक गया तो फिर करंट 0, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ आ जाएगा।
अब दोबारा इसको बाहर ले जाएंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो जब तक मोशन हो रहा है तब तक इसमें, जब तक मोशन होगा तब तक डिफ्लेक्शन रहेगा, और फिर ला के जैसे रोक देंगे तो फिर से ये जीरो हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे जब मोशन हो रहा है तो इस सर्किट में करंट आ जा रहा है, और करंट का हम लोग कुछ बाद में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इंडक्शन, ये मतलब ये एक बेसिक, ये दो केस लिए। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी मैंने इसमें बैटरी लगा दिया, एक सर्किट है जिसमें एक कॉइल 1 है, ठीक है, ये कॉइल मेरा 1 है, इसको कॉइल 1 बोल देते हैं, ये कॉइल 2। देखिए तो कॉइल 1 में क्या है, बैटरी लगा हुआ है, अभी स्विच ऑफ है तो इसमें करंट 0 है, और एक कॉइल दूसरा, इसमें बैटरी नहीं लगा हुआ, इसमें सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, सिर्फ करंट मेजर के लिए, ये कोई पोटेंशियल कभी प्रोवाइड नहीं करते। तो इसमें तो करंट 0 है, इसमें भी 0, लेकिन जैसे आप इसमें स्विच ऑन करेंगे, अब स्विच ऑन जैसे होगा तो उससे क्या नहीं होगा, इसमें करंट जाएगा, और इसमें करंट आने से क्या होगा, इसमें एक फील्ड होगा, क्योंकि जब एक करंट कैरिंग वायर क्या करता है, फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये कैसा है, ये तो सोलेनॉइड की तरह है, सोलेनॉइड के अंदर एक फील्ड होता है। तो जैसे स्विच ऑन होगा वैसे इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा कि इस सर्किट में भी एक करंट आ जाएगा, जबकि इसमें कुछ भी बैटरी नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ स्विच ऑन जब होगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो कुछ क्षण के लिए इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, और फिर से वापस ये आ जाएगा, फिर से वापस 0 आ जाएगा। कुछ मिली फ्रैक्शन सेकंड के लिए इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि ये फिर से फील्ड। अब देखिए जब फिर इसको स्विच ऑफ करेंगे, फिर जैसे स्विच ऑफ करेंगे फिर डिफ्लेक्शन दिखेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्विच ऑफ करेंगे फिर डिफ्लेक्शन दिखेगा, तो स्विच ऑफ करेंगे तो उस समय दिखेगा, मतलब थोड़े, मतलब जैसे स्विच ऑफ हुआ तो दिखेगा कि झटका सा, फिर वापस आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से क्या समझ में आ रहा है हमको, देखिए और एक केस में लेता हूँ, एक केस ले लेते हैं हम लोग। चौथा केस क्या है कि मेरा ये कॉइल है, उसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और ये मेरा मैग्नेट है। इस बार क्या कर रहा है कि मैग्नेट मेरा रेस्ट में है और इसको मोशन, इस कॉइल को ही मोशन दे रहे हैं, तो भी आप देखेंगे इसमें क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन आएगा। जब ये मूव करेगा उस समय डिफ्लेक्शन आ जाएगा, फिर जब इसको वापस लाएंगे तो फिर से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो सब केस में क्या हो रहा है कि जब भी कुछ मोशन हो रहा है, यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब स्विच ऑन या ऑफ हो रहा है तब डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख के आपको क्या फील हो रहा है कि कुछ तो हो रहा है। जैसे मैग्नेट आ रहा है तो करंट आ रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखिए जब करंट जा रहा है तो इसमें फील्ड आ रहा है, या स्विच ऑफ हो रहा है तो फील्ड कम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से क्या समझ में आपको आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में कुछ संबंध है, ये दोनों में कुछ बड़ा अजीब सा रिश्ता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड आता है या जाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जब आपका ये बार मैग्नेट, इससे कारण क्या होता है, फील्ड है, तो फील्ड जब आ रहा है या जा रहा है, फील्ड यहाँ पर भी, यहाँ जब फील्ड बनेगा इससे कारण यहाँ भी फील्ड आ जाएगा, स्विच ऑन होगा फील्ड आएगा, फिर फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो फिर 0, फील्ड जब जाएगा तब फिर आएगा। तो जब भी फील्ड आ रहा है और जा रहा है कॉइल में तो इसमें इंडक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि रिलेटिव मोशन। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट बात है, क्या रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन किसके बीच में हो रहा है, फील्ड के बीच में। फील्ड होना चाहिए बस, कैसे भी फील्ड हम क्रिएट कर दें मैग्नेटिक फील्ड, चाहे हम बार मैग्नेट से करें या यहाँ पर एक हम सोलेनॉइड से फील्ड क्रिएट कर दें। अगर यदि फील्ड आएगा और जाएगा, फील्ड और इसके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के संबंध में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉइल जा रहा है, मैग्नेट यहाँ फिक्स है लेकिन यहाँ कॉइल आ जा रहा है। तो किसी में भी आप बैठ के देखेंगे कोई एक मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन मतलब आप किसी में भी बैठ के देख रहे हैं, आप गाड़ी में बैठ के देख रहे हैं कि ट्रेन जा रहा है दूसरा, तो वो होता है रिलेटिव मोशन। देखिए रिलेटिव मोशन हो रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल। तो मेरा क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जा रहा है। पहली बार इस चीज़ को कौन बताए थे, माइकल फैराडे साहब, बहुत बड़े वो एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। वो एक बुक स्टोर में काम करते थे लेकिन वो बाद में फिजिसिस्ट बन गए।
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उन्होंने ये पहली बार देखा कि जब रिलेटिव मोशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रहा है। और कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसमें बैटरी नहीं है लेकिन फिर भी करंट आ रहा है। इसका मतलब इस कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया होगा। क्या आ गया होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ गया है क्योंकि करंट आ रहा है। और इसी कंसेप्ट को बाद में हम लोग जनरेटर वगैरह बनाते हैं। तो जो बैटरी हम लोग लगा के करते हैं वो बिना बैटरी से भी हो सकता है। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात है। और यही मेरा मोटा मोटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। और आपके चैप्टर में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इतना अभी मतलब सिर्फ ये दिया हुआ है कि कैसा होता है। देखिए तो बच्चों, अभी तक आपने देखा कि जब रिलेटिव मोशन होता है किसके बीच में, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाता है। अब हम लोग उसी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखने वाला है, आखिर किस डायरेक्शन में आएगा और इसको समझते हैं। तो इसको निकालने के लिए मेरे पास क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। और हम लोग पहले क्या पढ़े थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग निकालते थे डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। यदि करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में आता है उससे हम लोग निकालते थे, आपको याद होगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि ये वायर, देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए जब कॉइल में जो इंसर्ट होता है, कोई भी चीज़ मोशन हो रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। तो उसी चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर मैं बनाया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किया हूँ, ये एक मेरा सर्किट है, ये रॉड है, और ये रॉड जो है क्या है, ये एक रॉड है, ये दो वायर है, समझ रहे हैं, फैला हुआ है। और ये वायर जो है, ये रॉड जो है ये क्या कर रहा है, ये मान लीजिए ए बी रॉड है मेरा, तो ये रॉड इस पर स्लाइड कर सकता है ऐसे ऊपर नीचे। तो इस रॉड को क्या है, ये रॉड स्लाइड कर सकता है ऊपर और नीचे। तो ये क्या हुआ, ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा। ये रॉड ऊपर आ गया, मान लीजिए यहाँ पे ये रॉड यहाँ पे आ गया, तो ये रॉड को मैं स्लाइड कर सकता हूँ, आप समझिए। तो इस रॉड में जब मोशन होगा तो इसमें करंट कैसा आएगा, इसको निकालते हैं। तो इसको, और देखिए यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, डॉट और क्रॉस। क्रॉस मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सारा अंदर की ओर है, बोर्ड से प्लेन के अंदर जा रहा है। और अब मैं इसमें मोशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। यहाँ पे कॉइल, ये कॉइल का ही मोशन हो रहा है, ये रॉड मोशन कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है इससे कारण, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब किस डायरेक्शन में होगा, ये हम लोग किसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। और आपके जो मतलब आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो मतलब जब तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तभी हम लोग निकालते हैं। देखिए तो आपको वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में, मतलब मोशन आपका इधर हो रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, तो आपको मोशन देखिए। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जब आपका जो मोशन हो रहा है, जो वी है आपका, इसका मोशन जो हो रहा है वो जिधर ये फोर्स लगा रहा है, जब मूव होगा उसका डायरेक्शन प्लस मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट इंड्यूस होगा, ये तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वही बोलते हैं कि जब परपेंडिकुलर, तो मैक्सिमम करंट इंड्यूस तब होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा। और ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि मतलब कोई और एंगल में होता है तो कैसे निकलता है। अभी हम लोग सिर्फ जब तीनों परपेंडिकुलर, क्या मेरा मोशन ऑफ कंडक्टर, जब मोशन और फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसी की स्पेशल केस आपके में दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग समझते हैं। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है, ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए आपको राइट हैंड लेना है और ये तीनों को खोल लेना है ऐसे, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और ये आपका थंब, ये तीनों खोल लेना है। और क्या करना, देखिए जिधर मोशन हो रहा है मोशन के डायरेक्शन में थंब को कर लेना है, जिधर आपका कंडक्टर ये कर रहा है मोशन, इसको कर लेना थंब। और ये जो आपको क्या बताएगा, ये आपके ये जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रखना है, और ये फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, इसको फील्ड के डायरेक्शन में, और यूज राइट हैंड करना है। कौन सा, राइट हैंड। तब आपको करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ये मिडिल फिंगर बताएगा। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, फील्ड मेरा अंदर की ओर है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है ये,
तो इसमें ऐसे पुश करेंगे। फील्ड अंदर की ओर देख रहे हैं तो ऐसे पॉइंट कर देंगे। अब मोशन ऊपर हो रहा है कंडक्टर का, तो थंब ऊपर, तो करंट इंड्यूस किधर होगा, मिडिल फिंगर बता रहा है ऐसे, तो इसमें करंट इंड्यूस इस डायरेक्शन में आई आ जाएगा मेरा, और इस सर्किट में ऐसे जाएगा और यहाँ डिफ्लेक्ट आ जाएगा। जब ये मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, तो देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, इस डायरेक्शन में आपको लेना है मोशन, इस डायरेक्शन में लेना है आपको फील्ड, इसमें लेना है मोशन, तो करंट इससे आएगा। तो मोशन हो रहा है इधर ऊपर, और फील्ड मेरा अंदर है, मोशन ऊपर है, करंट इधर इंड्यूस हो रहा है, देख रहे हैं आप, करंट आपका ऐसा होगा। और जब इसी रोड को मान लिया ऊपर आ गया यहाँ पर, अब इस रोड को मैं फिर से वापस ला रहा हूँ, तो जब तक ये मोशन होगा तब तक आएगा, जब रुक जाएगा तो फिर ये जीरो हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक मोशन होगा तब तक ही आएगा। अब इसको मैं फिर वापस ला रहा हूँ, तो अब मेरा मोशन किधर हो रहा है, नीचे की ओर, फील्ड मेरा अंदर, तो करंट इंड्यूस कैसे होगा, उस साइड में, तो करंट अब इंड्यूस ऐसा होगा। तो इसी सर्किट में अब करंट उल्टा आ जाएगा, समझ रहे। तो जब ये ऊपर ही आएगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, जब ये नीचे आएगा तो उसमें अलग डायरेक्शन में होगा। और आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी समझ में आ गया होगा कि कैसे डायरेक्शन निकालते हैं जब तीनों परपेंडिकुलर होता है। तो और यही सब बातें आपके 10th सिलेबस तक में इतना ही आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बहुत ही अच्छा मतलब एक कंसेप्ट है, और इसको मतलब आगे जब हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मतलब अच्छे तरह समझ में आएगा और काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि बाद में आप मतलब पूरा चीज़ों को क्लैरिटी समझ पाएंगे कि वहाँ पे आप कैसे मतलब जनरेटर बनता है ये वो। तो हम लोग और इसका एक एप्लीकेशन जो आपके बुक में दिया हुआ है हम लोग उसको भी पढ़ेंगे अगला वीडियो में, जो एसी जनरेटर है। तो ऐसे ही वीडियो में साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं कि हम यहाँ पर काफ़ी मतलब अभी फिजिक्स के कंसेप्ट डिस्कस हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।